हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, इसमें दो कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और दोनों कॉलम एक पाइप से कनेक्टेड हैं और उनके बीच में एक वाल्व लगा हुआ है। कॉलम ए में कुछ ज़्यादा हाइट तक वाटर भरा हुआ है और कॉलम बी में कुछ कम हाइट तक वाटर भरा हुआ है। क्या होगा अगर ये वाल्व को ओपन कर दिया जाए? तो वाटर कॉलम ए से फ्लो होकर कॉलम बी में जाने लगेगा और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के वाटर लेवल का हाइट सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का हाइट सेम होगा तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि कॉलम ए से ही वाटर कॉलम बी में फ्लो क्यों हो रहा है जबकि बी से ए में क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर ये है कि कॉलम ए का पोटेंशियल हाई है। और ये पोटेंशियल हाई क्यों हुआ है? इस हाइट की वजह से। इस हाइट तक इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें कम हाइट तक वाटर भरा हुआ है, इसलिए इसका पोटेंशियल हाई है। तो इसका पोटेंशियल हाई हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो देखिए, इसका पोटेंशियल हाई करने के लिए हमको किसी सोर्स से वाटर को लाकर इसमें स्टोर करना पड़ा। जैसे जैसे हम वाटर को इसमें स्टोर करते गए, इसका लेवल हाई होता चला गया और इसका पोटेंशियल हाई होता चला गया। आप क्या समझते हैं? वाटर को लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। वाटर खुद तो वहां पहुंच नहीं सकता, तो हमने सपोज इस सोर्स से वाटर को इस कॉलम तक पहुंचाने में W वर्क डन किया है ना। तो जितना हम वाटर लाते गए उतना ज्यादा वर्क डन करते गए और इसका लेवल हाई होता गया। इट मींस इसका पोटेंशियल हाई होता गया। तो इसका जो पोटेंशियल, कॉलम ए का जो पोटेंशियल हाई हुआ है वो इस वर्क डन की वजह से हुआ है। ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होता है। देखिए, ये कोई पॉइंट ए है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज Q है, बहुत दूर रखा हुआ है, सपोज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो जैसे हम वाटर को किसी सोर्स से या बहुत दूर से इस कॉलम ए में स्टोर करते हैं, इसी तरीके से इस चार्ज को बहुत दूर से या इन्फिनिटी से लाकर इस पॉइंट तक हम स्टोर करेंगे। तो इस चार्ज को यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। जैसे यहां पर वाटर को लाने में वर्क डन करना पड़ा था, ऐसे ही चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को कहीं दूर से, इट मींस इन्फिनिटी से, किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। देखिए, लेकिन साइंस में हम पॉजिटिव चार्ज ना बोलकर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये तो Q चार्ज है, यूनिट से ज्यादा चार्ज है। तो हम बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो। द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हम वाटर को किसी सोर्स से यानी बहुत दूर से इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन कर रहे थे, तो उससे इस कॉलम ए का पोटेंशियल हाई हो रहा था। इसी तरीके से इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन हो गई, द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, V से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल है? वर्क डन के, है ना। डेफिनेशन कहती है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। तो ये वर्क डन के इक्वल है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये क्या वर्क डन है? ये तो टोटल चार्ज को लाने में वर्क डन है,
और डेफिनेशन कहती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। ये तो टोटल चार्ज को लाने में वर्क डन है और हमें निकालना है सिंगल चार्ज को यानी यूनिट चार्ज को, तो इसको हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वर्क डन बन जाएगा W/Q वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन हुआ वो बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसी बात होती है, सपोज कोई बच्चा 5 ब्रिक्स लाता है और 5 ब्रिक्स को लाने में 5 ईंटों को कहीं से लाने में उसको 100 जूल वर्क डन करना पड़ता है। और अगर हम आपसे पूछें कि एक ब्रिक को लाने में, एक ईंट को लाने में इसको कितना टोटल वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 100/5। तो यहां देखा आपने 5 ब्रिक्स को लाने में 100 जूल वर्क डन करना पड़ा। ऐसे ही टोटल चार्ज को लाने में W वर्क डन करना पड़ा। सिंगल ब्रिक को लाने में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, मैथ्स की एक टर्म है। अच्छा, तो ये आपने देखा फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है और जूल पर कूलम भी होती है, क्योंकि W वर्क डन हो गया, वर्क डन की जूल होती है और चार्ज की कूलम होती है। तो या तो हम वोल्ट बोल दें या जूल पर कूलम बोल दें, वोल्ट बोल दें या जूल पर कूलम बोल दें, दोनों में से किसी एक को याद कर सकते हैं या दोनों को याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट या जूल पर कूलम। अब हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां हम 1 लिख दें और यहां भी हम 1 लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम अमाउंट लेफ्ट साइड और राइट साइड हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम यहां 1 लिख दें तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो आना तो 1 ही है। तो हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि 1 वोल्ट इक्वल हो गया 1 जूल अपॉन 1 कूलम के। इसका मतलब आप समझते हैं कि 1 जूल वर्क किया गया है 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, तो फिर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है, 1 वोल्ट। यहीं से हम इस 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट is called 1 volt electric potential at the point। तो हम कह सकते हैं when 1 joule work is done, 1 joule work is done to carry a unit positive charge, to carry a unit positive charge from infinity to the point is called 1 volt, is called 1 volt electric potential at the point। अब हम दोबारा बात करते हैं कि इन दोनों में पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल लो है, इसका पोटेंशियल हाई है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वाटर कॉलम ए से कॉलम बी में तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो हम कह सकते हैं फ्लो का रीजन है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसी की हेल्प से हम 2 पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो पॉइंट ए है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हम ला चुके हैं, तो इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, लेकिन इस पर हम चार्ज लाए नहीं हैं, तो इसका पोटेंशियल 0 है ना। तो इसका पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल से कम है। कितना कम है? इसका पोटेंशियल इससे कितना कम है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल्स में। तो हम बोलेंगे उतना ही डिफरेंस है जितना कि ये चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में जो वर्क डन होगा, राइट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को, क्या कि द वर्क डन, भाई यहां से यहां तक लाने में तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको दोबारा समझ लीजिएगा। द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब वहां तो था
फ्रॉम इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी की वजह फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन किया जाएगा, वही वर्क डन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट या जूल पर कूलम होती है। यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भी वोल्ट होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए देखना पड़ता है कि हमको पता लगेगा कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। सपोज दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इट मींस दोनों टर्मिनल्स का इक्वल लेवल है पोटेंशियल का। जैसे कि वो दोनों कॉलम्स में अगर दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, इसी तरीके से बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, इट मींस दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हमें यह पता चलता है कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, और फ्लो होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन भी उन दोनों कॉलम्स की तरह ही होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, जिस तरीके से वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।